लेकिन मैं जानता हूं वो सुख भी बहुत होता है। रचना, ये मैं जानना चाहता हूं कि आप रिपोर्ट कर रही हैं काफी दिनों से, हरियाणा कर रही हैं, कवर भी करती हैं, बीट भी है आपकी। मैं जानना चाहता हूं इस बार हरियाणा के चुनाव में खास क्या रहा, खूबी क्या रही, टिकट बंटवारे को लेकर क्या पार्टियों में आपस में खींचतान रही, और क्या जो चुनाव इस बार है उसमें इंडिपेंडेंट जो है, क्योंकि ये भी तो कहा जा सकता है कि बागी जो है, अगर कांग्रेस से बागी ज्यादा हुए हैं, जैसा कि कह रहे थे अभी प्रशांत चुड़े कह रहे थे कि कांग्रेस से ज्यादा बागी, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि टिकट मांगने वाले इस बार कांग्रेस की तरफ ज्यादा थे, ये भी कहा जा सकता है। बिल्कुल प्रतीक, जिस तरीके से टिकटों की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि बागी वही है जिनको टिकट नहीं मिले, और अब ये जो बागी यानी कि जिनको निर्दलीय भी कहा जा रहा है, वो इस समीकरण को कितना बिगाड़ते हैं या संवारते हैं, किस पार्टी की तरफ वो जाएंगे, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे और उनमें से जो बागी हुए हैं और निर्दलीय दल में खड़े हैं वो जीते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों से बात हुई, जगह जगह पर हमने गाँव में जाकर भी लोगों से बात की, तो लोगों की एक शिकायत ये भी थी कि उनका जो मन बदला है वो इसलिए कि वो जिसको चाहते थे टिकट नहीं मिल पाया, इसलिए वो दोनों ही पार्टियों में ना जाकर निर्दलियों के साथ यहाँ पर नजर आए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जिस तरीके से प्रशांत भी कह रहे थे कि समीकरण जो है निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं, तो ये एक फैक्टर ज़रूर यहाँ पर नजर आ रहा है कि निर्दलीय किसके साथ जाएंगे और किसको कितना ज़्यादा फायदा यहाँ पर पहुँचाएंगे। और पार्टियों की अगर हम फाइट की बात करें, जो कि लोगों का कहना है, जगह जगह पर हम लोगों से जाकर बात की है, तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर टफ फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। कहीं कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला भी हमें देखने के लिए मिला, और इस तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही है। अगर हम अंबाला कैंट सीट की बात करें, जहाँ पर बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं अनिल विज है, दूसरी तरफ परविंदर सिंह परी है, उसके साथ ही चित्रा सरवाना, तो वहां पर चित्रा सरवाना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को नजर आ रही है। हालांकि यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, वापस लौटेंगे बस कुछ ही देर में, यानी केवल 15 मिनट बाद पहला आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत हम करेंगे, तो बस इंतजार कीजिए, वो लम्हा आने वाला है। ये जो 0-0 आप देख रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, 90 सीटें हरियाणा की और 90 सीटें जम्मू और कश्मीर की, बस कुछ ही देर में ये जो 0-0 है इसमें नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो 15 मिनट बाद महापोल का पहला आंकड़ा आने वाला है। मैं तो बस अभी तक चुप हूं, इसलिए मैं चुप हो जाता हूं। मैं वो आंकड़ा देख रहे हैं मुझे। पहले आप एक काम करिए, तारुफ करा दीजिए सबसे। बिल्कुल, तो 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनमें अवधेश जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट है, अदिति टंडन हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सतीश जी तो पहले से हैं ही हमारे साथ। तो जरा अदिति, अब आपसे शुरुआत कर लेते हैं। विवेक जी भी मौजूद है। जी बिल्कुल, विवेक हमारे साथ बाहर से हैं, विवेक के साथ पास भी हम जाएंगे, लेफ्ट लीडर हमारे साथ हैं। अदिति, जरा ये बताएं क्या देखती हैं आप इस बार जम्मू कश्मीर की? अगर हम बात करें, धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार चुनाव होने जा रहा है। हालांकि जो आवाम है बेहद खुश कि हमें हमारी अपनी सरकार मिलेगी। हरियाणा की अगर हम बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर है, बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, किसान का मुद्दा, वो अग्निवीर का मुद्दा, और साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। देखते हैं कि आदिति क्या बोलती है। जी जी, इनका रुख बताइए जरा। देखिए, मैं हरियाणा और कांग्रेस ने बहुत सारी गारंटीज दी। कांग्रेस गारंटीज दे रही है हिमाचल इलेक्शन ऑनवर्ड्स, और वहाँ उनको बेनिफिट्स भी मिले हैं, कर्नाटका में भी मिले हैं, तेलंगाना में भी मिले हैं। तो कांग्रेस की तरफ से तो गारंटीज का ही एक तरह से लिटमस टेस्ट है। जो भाजपा है उसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या वो फिर से एक प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर दिखा पाएंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है देखने वाली इस पर्टिकुलर चुनाव में कि रीजनल पार्टीज़ जो हैं, जो ट्रेडिशनली कन्वेंशनली हरियाणा के पॉलिटिकल लैंडस्केप को डोमिनेट करती आई हैं, भजन लाल, बंसी लाल और देवी लाल की पार्टीज़, उनकी लेगेसी, उनकी इनहेरिटेंस, उन सब के बच्चे किसी न किसी शेप में इस चुनाव में खड़े हैं। लेकिन लोकसभा में आपको पता होगा कि बुरी तरह मात खाई थी, अभय चौटाला हार गए थे, नैना चौटाला हार गई थी। तो ये चुनाव तीनों घटों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीजेपी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहला मेजर चुनाव है लोकसभा के बाद, पहला स्टेट है दोनों, JNK और हरियाणा। हरियाणा नॉर्दर्न इंडिया का बहुत सिग्निफिकेंट स्टेट है, पूरी हमारी हिंदी बेल्ट का इम्पॉर्टेंट स्टेट है। तो वहाँ लोकसभा चुनाव के बाद पहला अहम स्टेट चुनाव है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। मोदी जी की पर्सनल इमेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा
कि लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने सबसे पहले अपना ब्यूगल बजाया था तो हरियाणा से ही बजाया था, आपको याद होगा। बिल्कुल 2014 में इफ़ आई एम करेक्ट वो रैली शायद रेवाड़ी में हुई थी और वीके सिंह उसमें बहुत प्रोमिनेंट भूमिका में थे, अब वो भी नहीं है। और दूसरा कांग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनको ये विनिंग स्ट्रीक तोड़नी है भाजपा की, इससे इम्पोर्टेंट है। अदिति चूंकि ब्रेक लेना है, जरा फौरन अगर आप हमें जम्मू कश्मीर की कुछ एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करें। देखिए, जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत ही अहम मुझे लगता है इस बार, न सिर्फ हो चुकी है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और लोगों को भी इसका इंतजार है, लेकिन क्या नतीजे होंगे ये 8 तारीख को जरूर पता चल पाएगा। लेकिन जो एक डोमिनेंट फोर्स जम्मू में थी, उन्होंने पूरा का पूरा लैंडस्केप भाजपा को सौंप दिया। वहाँ पर बहुत अच्छे तरह से ये लोग शुरू हुए, लेकिन जब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, कैंपेन सिर चढ़ा, हमने देखा कि राहुल गांधी की एक ही रैली। अदिति, मजबूरी है हमारी, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, वापस इस चर्चा को बढ़ाएंगे। अवधेश जी भी हमारे साथ हैं, सतीश जी भी हमारे साथ हैं और विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बस इंतजार कीजिए, कुछ ही पल बाकी हैं जब आपको हम पहला आंकड़ा देंगे। आंकड़ा आपको देंगे फाइनल रिजल्ट से पहले आपको जरा दोनों जो स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, वहां के एग्जिट पोल का नतीजा दिखेगा सबसे विश्वसनीय। सबसे पहले देख लीजिए जम्मू कश्मीर में वोटिंग का जो पहला चरण हुआ 61.38% चुनाव चरण में 57.31, तीसरा चरण 69.69% चुनाव, ओवरऑल वोटिंग जो 63% से ज्यादा रही। बिल्कुल, तो हरियाणा में शाम 5 बजे तक करीब 61% मतदान हुआ है। अंबाला में 62.26, पंचकुला में 54.71, फरीदाबाद में 51 के आसपास, पानीपत में 60, गुरुग्राम में 49.9 यानी सबसे कम गुरुग्राम में है, करनाल में 60. फरीदाबाद का अभी इसमें आंकड़ा नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि फरीदाबाद का आंकड़ा और कम है। ओवरऑल अगर बात करें तो 61% के आसपास। बिल्कुल, और अलग अलग जगहों के बारे में बता रहे हैं। 73.9 जगाधरी में बहुत अच्छा कंपैरिजन में रहा है और अंबाला में 62.2, भिवानी में 63। तो हरियाणा के वो शहर जहां पे इस समय वोटिंग का जो प्रतिशत है वो आप सामने देख रहे थे। बिल्कुल, शाम 5 बजे तक के नंबर्स हमने आपको दिखाए और बस अब कुछ ही देर में वो पहला आंकड़ा आएगा जो अभी शून्य आपको नजर आ रहा है, वो ये है नंबर आने शुरू होंगे। बिल्कुल, और ये पिक्चर बीजेपी का ट्रैक्टर आपके सामने खड़ा हुआ 0-0, और ये इसमें कितना नंबर आगे बढ़ेगा ये आपको बताएंगे। और अब बारी आती है जेजेपी प्लस की, इसमें भी नंबर आएगा और ये हम आपको फौरन पिछली बार 10 थे वहां पे जेजेपी पे, इस बार इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी के साथ गठबंधन के साथ 0-0 नंबर। अभी ये ट्रैक्टर है हरियाणा का, आप इस समय तस्वीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। बिल्कुल, धीरे धीरे जो शून्य है इसमें नंबर आने शुरू हो जाएंगे और ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल लास्ट मोमेंट पे जेल से बाहर आए और उन्होंने आखिरी दौर का जो था अपना वोट यात्रा शुरू की, प्रचार शुरू और किया। ये है हरियाणा का ट्रैक्टर। इस वक्त आप देख रहे हैं 90 सीटें, कुल 90 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 0-0 यानी इसमें क्या होगा वो भरा जाएगा, अब से कुछ देर में पता चलेगा। एक अनुमान आपके सामने महापोल का आएगा, बीजेपी, जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी और अन्य बहुत महत्वपूर्ण है इस बार हरियाणा में, उस पर भी नजर डालें। बिल्कुल, तो हरियाणा का वोटिंग परसेंटेज क्या संकेत दे रहा, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि 2014 की अगर हम बात करें जब सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड बना तो 10 सालों से चल रही कांग्रेस सरकार सत्ता से बेदखल हो गई। तो क्या इस तरह का इशारा इस बार भी मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि 10 साल बीजेपी ने राज किया है, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। तो ऐसे में 2014 में रिकॉर्ड 76% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में 2014 से 9% मतदान कम हुआ, करीब 67% मतदान 2019 में हरियाणा में हुआ। इससे बीजेपी सरकार को 7 सीटों का नुकसान हुआ था, बीजेपी 40 सीटें ही ला पाई थी। त्रिशंकु विधानसभा में बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर यानी दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस बार क्या होगा, बस अब कुछ ही देर में महापोल का पहला आंकड़ा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के जो आंकड़े हैं वो एग्जिट पोल, महापोल जिसको हम कह रहे हैं, बस कुछ ही देर में टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे। अभी आप देखिए बीजेपी 0-0 और कांग्रेस पार्टी आपके सामने शिकारा दिखाई पड़ रहा है। हाजी, जम्मू कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं, कांग्रेस 0-0, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जम्मू कश्मीर को आप तस्वीर देख रहे हैं जो वहां पर होगा, इस पर तमाम सीटों का रुख, पीडीपी 0-0, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन। लेकिन हम अलग अलग करके इसमें आपको शिकारे में कौन कौन लोग हैं वो एक तस्वीर सामने आपको दिखा रहे हैं, जो ये पूरी टोटल अन्य आप देख रहे हैं। प्रतीक, अन्य अपने दर्शकों को बता दें, ये इस बार काफी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में भी, और ऐसा ही कुछ गेम हरियाणा में भी
हो सकता है, यानी डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो अन्य भी हो सकते हैं। ये शिकारा आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर 0-0 अभी बीजेपी का है। बीजेपी के शिकारे में कितने लोग होंगे ये अभी कुछ देर में आपको एक अनुमान, और वो महापोल है सबसे सटीक, सबसे नजदीक पहुंचने वाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस का शिकारे में कितने लोग होंगे? पीडीपी अलग है 0-0, बीजेपी का ये शिकारा जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तमाम सारे अटकलों और तमाम सारे अनुमानों के बीच में चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। और उसके बाद जो महापोल का आंकड़ा है सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर आप देखेंगे। बस तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अवधेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। लेकिन अभी जरा हमारे साथ कुछ रिपोर्टर्स भी हैं हमारे, उनकी तरफ रुक कर लेते हैं जरा। बिल्कुल, तो हमारे साथ इस वक्त रचना दिख रही है। रचना आप कहां पर हैं और अब वोटिंग खत्म हो गई है, किस तरह से वोटिंग परसेंटेज रहा जहां पर आप हैं, वहां की क्या खबर? इस वक्त मैं पानीपत में हूं और पानीपत में अभी थोड़ी देर पहले यानी कि 2-3 मिनट पहले जो वोटिंग थी वो खत्म हो चुकी है। और जिस सेंटर में हूं वहां से भी अब सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग वोट करने आए थे वो वोट देकर जा चुके हैं। सिर्फ अब जो पोलिंग एजेंट्स हैं या जो पुलिस वाले हैं वो ही अंदर हैं, किसी को अंदर आने की मनाही है। और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 49.13% का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ जो वोट है वो उसका आंकड़ा ये है। और साथ ही साथ जिस तरीके से उत्साह देखने के लिए मिला था वो उत्साह जो है वो शाम 4 बजे के बाद देखने के लिए मिला, लेकिन सुबह जिस तरीके की वोटिंग होनी चाहिए थी वो ना के बराबर थी। और हमने 2 जगहों पर जाकर देखा, अंबाला में भी सेम यही सीन दिखाई दिया और दूसरा जो पानीपत में भी। तो इस तरीके से जो वोट है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूर कम पड़ा है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो जिस उम्मीद के साथ वोट करने के लिए आए थे, अब वो उम्मीद और जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत तो ईवीएम में बंद हो चुकी है। और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और लोगों को भी इसका इंतज़ार है, लेकिन क्या नतीजे होंगे ये 8 तारीख को जरूर पता चल पाएगा। लेकिन लोगों की राय यहाँ पर अलग अलग है। अगर ये लोगों की राय की आप बात कर रही हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें बस कुछ ही देर में, ये जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं बार बना हुआ है, उसमें जो बॉक्सेस हैं, डब्बे बने हुए हैं, उसमें आप देख रहे हैं कांग्रेस प्लस, बीजेपी, जेजेपी प्लस, INLD प्लस, आम आदमी पार्टी और अन्य। हरियाणा की तस्वीर है, 90 सीटों पर वहां मतदान हो रहा है, उसकी तस्वीर अभी क्लियर होगी, उसमें धीरे धीरे करके आने शुरू हो जाएंगे। और कुछ ही उसी तरह से ऊपर आप देख रहे हैं महापोल जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर अभी 90 सीटों में आप देखें कि सबके खाते में अभी 0-0 है, इसमें धीरे धीरे नंबर आने शुरू हो जाएंगे। ऑफ कोर्स